और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं, ये नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में, जब ये मंत्री था। मेरे पास एक गांव की पंचायत की तरफ से लिखित रूप में आया था, ग्राम पंचायत का, कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गए लोग। तो सैनी साहब अपने खुद के खिलाफ ही तो जांच करा ले इस बात की कि तेरे खिलाफ पंचायतों ने लिख दिया के दिया। जो घोटालों की जांच होगी 4.5 वर्ष तक उन्होंने मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम किया। ले लो सर। थैंक यू। अब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करेंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का, तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें और वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। उसमें कौन शामिल है उनके नाम उजागर करें। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो फिर ये जांच सामने ले आए। सर, आप आज भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या तथ्य है आपके पास? जो आदमी ये कहता है कि हमारे पास कोई दरखास्त आई, हम कार्रवाई करेंगे। हमने हमेशा आरोप लगाए इस सरकार के ऊपर। 4.5 साल से लगातार हम ये बात खुल के कह रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने लिखित में भी दिया है। हमने हुड्डा के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसकी भी लिस्ट सौंपी थी। इन्होंने ना हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद ने लूट मचानी शुरू कर दी। ये आज भी लुटेरों का गिरोह है। आज भी प्रदेश का हर वर्ग परेशान है इनसे और उसी का नतीजा होगा। आज इनका विरोध हो रहा है और उसी का नतीजा होगा। अब 4 जून को रिजल्ट आए तब देखना, इनका मामला साफ हो जाएगा। गठबंधन की सरकार में केवल उप मुख्यमंत्री को दोषी माना जा सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है? सबसे बड़ा दोषी तो मनोहर लाल खट्टर है। मुख्यमंत्री वो था। अगर उसके मुख्यमंत्री काल में उसके मंत्री कोई लूट मचा रहे हैं तो इसका मतलब वो उस लूट में शामिल है। तो जो सैनी कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री के लिए, तो उसको फिर मनोहर लाल खट्टर के लिए भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये लुटेरों का गिरोह है। अब ये दोनों का दिवालिया पिट गया राजनीतिक तौर पर। अब एक दूसरे के ऊपर अभड़ास निकाल रही है। कल तक चोर चोर मोशेरे भाई, और आज कहते हैं कि हमें। आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान नहीं पढ़ा था? उनने ये बयान दिया था शराब घोटाले की जांच के बारे में। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो अपनों पे आंच आएगी। अपनों का मतलब खुद पे भी आएगी, क्योंकि उसके सरकार के मंत्रियों ने अगर कोई लूट करी है तो उस लूट में वो शामिल है। मैं हमेशा कहता था कि जो हेड होता है और उसके नीचे उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग अगर कोई चोर बाजारी करते हैं, लूट करते हैं, तो उसकी मान के चलो कि उसकी सहमति के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। मनोहर लाल खट्टर भी इतना ही दोषी है। मैंने आपसे ये बताई भी थी कि हमारी सरकार जरूर बनेगी। अब जो हालात है उसमें अक्टूबर में हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हम इन सारे मामलों की तय तक जांच कराएंगे। एक ऐसी कमेटी, जुडिशियल कमेटी बनाएंगे जो निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को, जहां लोगों के सामने असलियत इनके सामने लाने का काम करेंगे, वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला आपने बताया, और हम कौन से घोटाले? धान घोटाला है,
बहुत बड़ा घोटाला है। ये लूट के खा गए किसान को 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से रेवेन्यू का घोटाला है, सरकारी दवाइयों का घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है। उसके बाद खनन माफिया खड़ा कर दिया इन्होंने, खनन का बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे 19 घोटाले हैं जिनमें सरकार कटघरे में है आज भी। और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं है। ये नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में, जब ये मंत्री था। मेरे पास एक गांव की पंचायत की तरफ से लिखित रूप में आया था, ग्राम पंचायत का, कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गए ये लोग। तो पहले तो सैनी साहब अपने खुद के खिलाफ ही तो जांच करा ले इस बात की कि तेरे खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया था। सब एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।